जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ेंगे जो सबसे अधिक नंबर पूछा जाता है त्रिकोणमिति। आज उसका हम महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने जा रहे हैं और हम इसका सूत्र जानेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में इस पे हम क्या बनाएंगे, सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे। वीडियो जो फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो महत्व सूत्र अभी लिखने जा रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है, जो सबसे अधिक नंबर पूछा जाता है गणित के अंदर। ये सबसे अधिक नंबर पूछा जाता है और यह सूत्र याद ही रहने पर आपको 20 नंबर मिलेगा। अगर ये सूत्र याद रहेगा तो उसके बाद ही आपको त्रिकोणमिति हल्का लगेगा, नहीं तो सबसे हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, आइए हम उस सूत्र को जानते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये एक प्रकार का त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। आइए हम सबका नामांकन करते हैं, किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो ये बड़ा बड़ा रेखा है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला को आधार बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको क्या, इससे पी से सूचित करते हैं, इससे एच से सूचित, इससे बी से सूचित करते हैं, इससे एच से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है साइन का उल्टा, कोसेक। या कोसेक का उल्टा साइन। साइन का उल्टा कोसेक। उसके बाद होता है कोस। क्या होता है उसके बाद, उसके बाद होता है कोस। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। चाहे कोस का उल्टा सेक कहिए, सेक का उल्टा कोस कहिए। उसके बाद आता है टेन। टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। इसका चिन्ह का मतलब हुआ, चाहे इसका उल्टा ये बोलिए, चाहे इसका उल्टा ये बोलिए, चाहे कोट का उल्टा टेन बोलिए, चाहे टेन का उल्टा कोट बोलिए। इसमें त्रिकोणमिति में ही थिन को का होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। उसके बाद कोस का उल्टा सेक होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, टेन होता है। तो उसके बाद कुछ हम लिख रहे हैं याद करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लाल बट्टे कक्का। क्या लिखिए यहाँ पे, लाल बट्टे कक्का। इसको ऐसे कर दीजिए। इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे कोस, यहाँ पे लिखेंगे टेन। टेन लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर होता है एल मतलब लंब। एल मतलब लंब। तो यहाँ पे लंब, लंब ये वाला, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको क्या, कौन चीज सूचित करते हैं, पी से। और बट्टे यहाँ पे क्या है, के का मतलब कर्ण। कर्ण को हम कौन चीज सूचित करते हैं, एस से करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच हो गया। उसके बाद हम आगे दे, उसके बाद है इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का देखेंगे, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर देखेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए। कर्ण को ऊपर दे दीजिए, लंब को नीचे दे दीजिए। तो कर्ण, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब होता है। कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। उसके बाद है, उसके बाद है कोस। यहाँ पे कोस देंगे, कोस थीटा बराबर देंगे। यहाँ कोस थीटा वाला क्या होता है, ए मतलब क्या हुआ, आधार। आधार, आधार बट्टे क्या है नीचा में, के का मतलब कर्ण। आधार को हम कौन चीज सूचित करते हैं, बी से।
उसके बाद हम कर्ण को कौन चीज सूचित करते हैं, कर्ण को एच से, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा क्या हुआ, कर्ण हुआ। उसके बाद हम देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बट्टे आधार, क्या हुआ, कर्ण बट्टे आधार। देखिए तब तक आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक करके, हम आगे लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं, उसके बाद क्या है टेन, यहाँ लिखते हैं टेन, टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है एल बट्टे ए है, एल बट्टे ए मतलब लंब, अब बट्टे ए का मतलब आधार हुआ, ए का मतलब आधार। तो लंब को हम कौन चीज़ सूचित करते हैं, पी से, आधार को हम बी से। उसके बाद है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट बराबर कोट थीटा बराबर लिखेंगे, इसको भी उल्टा दीजिए, कहीं टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे आधार, आधार अब बट्टे क्या होता है, लंब होता है, आधार बट्टे लंब होता है। इसको अगर हम देखेंगे तो बे आधार मतलब बेस ऊपर में होगा, लंब लंब मतलब परपेंडिकुलर देंगे। तो चलिए एक और रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ये सबसे पहले क्या हुआ, त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के ही बारे में हम पढ़ते हैं। ये हुआ लंब हुआ, ये सबसे बड़ा वाला रेखा कर्ण हुआ, और नीचे वाला रेखा क्या हुआ, आधार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। उसके बाद हम एक तो आप लोग को याद करने के लिए तो हम सूत्र बनाएं, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का, लाल बट्टे इसको हम साइन देंगे, यहाँ पे कोस देंगे, उसके बाद टेन देंगे। अगर हम साइन का वैल्यू लिखते हैं तो हमको कोसेक का भी आ जाएगा, अगर हम कोस का वैल्यू निकालते हैं तो हमको क्या इसका आ जाएगा, सेक का भी आ जाएगा। अगर हम टेन का निकालते हैं तो हमको कौन क्या आता है, कोट का आ जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर एल, एल मतलब क्या हुआ, लंब। उसके बाद बट्टे क्या है, के मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे क्या हुआ, कर्ण हुआ, लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद हम साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ पे दिए, कर्ण, कर्ण बट्टे क्या दिए हम, लंब दिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिए कोस थीटा, तो कोस थीटा इसका है, तो क्या ये मतलब क्या हुआ, आधार बट्टे के मतलब कर्ण हुआ, आधार बट्टे क्या दिए हम, कर्ण दिए। आधार को हम बी से सूचित करते हैं, बी का मतलब क्या हुआ, बेस हुआ, बट्टे कर्ण, क्या कर्ण का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, तो यहाँ पे एच दीजिए, यहाँ पे क्या दिए, एच दिए। उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा बराबर दिए, इसको फिर उल्टा दिए, तो कर्ण बट्टे क्या दिए, आधार दिए। उसके बाद हम फिर लिखे टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, एल बट्टे ए होता है, तो एल का मतलब क्या हुआ, लंब, अब बट्टे ए का मतलब क्या हुआ, आधार हुआ, तो पी बट्टे एच दी, पी बट्टे बी दिए। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट बराबर क्या दिए, इसको भी उल्टा दीजिए, तो आधार बट्टे क्या दिए हम, लंब दिए। शायद आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। सूत्र बहुत ही अति आवश्यक है त्रिकोणमिति करके, खास के लिए अगर ये सूत्र याद है आपको, तभी आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा, त्रिकोणमिति समझ पाइएगा, बना पाइएगा, जो सबसे अधिक नंबर का होता है, और बनाइएगा। उसके बाद बनेगा तब जब आप सूत्र याद कीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिए। हम जो यहाँ तक लिखे हैं फिर हम दोबारा समझा दिए हैं, उसके बाद हम मिटा रहे हैं, अब हम आगे सवाल लिखेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं सूत्र क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर देंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमको लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण बराबर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे करके हम कर्ण बराबर लिख रहे हैं, तो इसका स्क्वायर के मतलब इस पर कितना क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, रूट का अंदर लंब का स्क्वायर प्लस हम क्या देंगे, और रूट के अंदर आधार, आधार का स्क्वायर। उसके बाद कर्ण का हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं आधार, क्या लिखेंगे, आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यह इस पे क्या हो, रूट नहीं होगा। उसके बाद हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, अगर हमको आधार स्क्वायर बराबर है तो कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। क्या देंगे? लंब स्क्वायर। अगर हमको यहाँ पे आधार स्क्वायर नहीं देकर सिर्फ देंगे आधार, आधार बराबर तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद हम देंगे अकर्ण का हो गया, आधार का हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण सब में कर्ण ही रहेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस अब किसका हो गया? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस आधार स्क्वायर। तो उसके बाद फिर लिखेंगे लंब, लंब स्क्वायर नहीं देकर के यहाँ लंब बराबर देंगे तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार स्क्वायर। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो देखिए हम फिर से एक बार बोल देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम कर्ण पे से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा? अंदर रूट हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा अंदर रूट प्लस आधार का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं आधार स्क्वायर बराबर, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हम आधार पे से स्क्वायर हटाते हैं तो लिखेंगे आधार बराबर लिखेंगे अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद हम लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम फिर अगर लंब पे से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? अंदर रूट हो जाएगा। तो लंब बराबर लिखे हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिखे हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे और दूसरा सूत्र लिखते हैं। अब लिखेंगे साइन, साइन थीटा गुना कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो यही हम लिखें साइन थीटा गुना क्रॉस थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। तो अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर इसको ऊपर में एक देंगे और नीचा हम इसको कोसेक देंगे, तो कोसेक, कोसेक थीटा। उसी तरह अब देंगे हम कोस थीटा गुना कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा बराबर 1 देंगे, तो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। इसी तरह फिर हम देंगे अगला टेन, टेन थीटा बराबर देंगे टेन थीटा गुना टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, कोट थीटा बराबर 1 देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टेन, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। उसके बाद अगर हम साइन का उल्टा क्या तो कोसेक, अगर यहाँ पे हम कोसेक थीटा बराबर देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? सेन थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे दिए कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर हम इसको सेक थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देंगे टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा दिए, तो अगर कोट थीटा बराबर देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो चलिए मेरा सूत्र कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में 8.1 का क्या लेंगे? 8 प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.1 का हम शुरू करने वाले हैं कल के वीडियो में। सूत्र अति ही आवश्यक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सवाल बन पाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।